अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं आवाज न्यूज और मैं हूं इरम चौधरी। शोरकोट मोटरवे पुलिस की बरवक्त कार्रवाई चोरीशुदा कार मालकान के हवाले कर दी। एसएसपी मोटरवे M4 अता मोहम्मद गुजर और सीपीओ बैट 17 इफ्तिखार अली वेनस की अफसरान को शाबाश। मदीना कंट्रोल फैसलाबाद से गाड़ी करोला LEA 1644 रंग हल्का नीला के चोरी होने की तला मिलने पर टाइगर 2 बैट 17 M4 ड्यूटी पर मौजूद PO मोहम्मद बूटा और PO औरंगजेब ने गाड़ी को रोकने का इशारा किया। ना रुकने पर गाड़ी का पीछा किया। मोटरवे पुलिस को ताक़ुब में पाकर चोर गाड़ी छोड़कर फरार होने में कामयाब हो गया। एडमिन ऑफिसर बैट 17 SPO नूर अकबर फोन ने बजरिया फोन मालिकान से राब्ता किया और गाड़ी के मालिक मुदस्सर अलवी को कैंप बुलवाकर जहां पर कागजात की तस्दीक के बाद इंस्पेक्टर मोटरवे नूर अकबर और इंस्पेक्टर साद वसीम ने गाड़ी मालकान के हवाले कर दी। मालकान ने गाड़ी पाकर मोटरवे पुलिस का शुक्रिया अदा किया और उनकी कारकर्दगी को सलाम पेश किया। एसएसपी मोटरवे M4 अता मोहम्मद गुजर और सीपीओ बैट 17 इफ्तिखार अली वेनिस के अफसरान ने अफसरान को शाबाश दी और आइंदा भी ऐसी ही कारकर्दगी दिखाने की हिदायत की। राई कम्युनिटी पाकिस्तान तहसील फोर्टाबाद और तहसील हारूनाबाद के मेंबरान की मुशावरती मीटिंग हुई। तफसीलात के मुताबिक तहसील फोर्टाबाद और तहसील हारूनाबाद अराई कम्युनिटी की मुशावरती मीटिंग खिचीवाला 170-7R में मुनक्किद की गई, जिसकी मेजबानी के फराइज अरमान शफीक चौधरी ने अंजाम दिए। मुशावरती इजलास में अराई बरादरी को यकजा करने और बरादरी को दरपेश मसाइल के बारे में सैर हासिल गुफ्तगू की गई। तहसील भर से तमाम अराई बरादरी को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करने और तहसील सतह पर बॉडी बनाने पर भी मुशावरत की गई। इस मीटिंग में हारूनाबाद से आए हुए मुअज़्ज़ज़ मेहमानाने गिरामी महर फकीर मोहम्मद, एडमिन जावेद इकबाल चौधरी, निसार अहमद चौधरी, हाफिज राशिद महमूद चौधरी, पोर्ट अब्बास से अराई भाइयों मुश्ताक अहमद, रजब नंबरदार, अजमत अली चौधरी, ताहिर महमूद, मोहम्मद अकरम, मास्टर अताउल्ला फौजी, मोहम्मद नजीब, मोहम्मद सुहेल, रोमान शफीक और नदीम अख्तर चौधरी ने शिरकत की। मीटिंग में इस बात पर जोर दिया गया कि हमारा इत्तेहाद सियासत से पाक होगा, इसमें कोई सियासी मुदाखलत नहीं होगी और न ही अराई बरादरी का इत्तेहाद किसी के खिलाफ है। हम अपनी बरादरी की फलाह बहबूद के लिए काम करेंगे और इस बात पर इत्तफाक किया कि अगर कहीं भी हमारी बरादरी के किसी फर्द के साथ कोई जुल्म और जबर हुआ तो हम कंधे से कंधा मिलाकर उसके साथ खड़े होंगे और इस बात पर भी जोर दिया कि हम इस बात को भी झूठ साबित करेंगे कि अराई कभी इकट्ठे नहीं हो सकते और इकट्ठे और मुत्तहिद होंगे और इंशाअल्लाह हम इस मकसद में कामयाब होंगे। गुजरावाला सिटी पुलिस ऑफिसर सरफराज अहमद फल्की के अहकामात के पेश नजर गुजरावाला पुलिस की जराइम पेशा नासिर के खिलाफ कार्रवाइयां। थाना सदर वजीराबाद और थाना सिटी वजीराबाद पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी और डकैती की वारदातों में मतलूब फाहद उर्फ फादी और परवेज उर्फ पेजे के 7 अरकान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान के कब्जे से 7 अदद मोटरसाइकिल, 1 अदद रिक्शा, 17 अदद मोबाइल फोन, नकदी 35,000 रूपये दीगर कीमती सामान बरामद हुआ। मुलजमान घर के बाहर खड़ी मोटरसाइकिलों को मास्टर चाबी की मदद से लॉक खोलकर चोरी करके ले जाते थे। जराइम पेशा अनासिर के सरकूबी के लिए सख्त इक़दाम अपनाए जा रहे हैं, सीपीओ गुजरावाला की जानिब से कहा गया। हाफसाबाद नस्त गांव ब्रुशदारा पंचपल्ला रोड पर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की इत्तला रेस्क्यू टीम में रवाना हुई। इत्तला के मुताबिक ट्रैक्टर ट्रॉली सेम नाले में उलट के मुतादिद अफराद के जख्मी होने का खदशा। रेस्क्यू टीमें बरवक्त जाए हादसा पर पहुंची इमदादी काम शुरू किया। इत्तला के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। हादसे में ड्राइवर ट्रैक्टर के नीचे फंस गया। रेस्क्यू टीमों ने ड्राइवर को बाहिफाजत निकाल लिया और इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद ट्रामा सेंटर हाफसाबाद मुंतकिल किया। तहसील शोरकोट रॉयल टीवी के क्राइम रिपोर्टर शेख फैसल नवाज ने शोरकोट प्रेस क्लब को इशाया दिया, जिसमें सदर प्रेस क्लब शोरकोट चौधरी यूनुस नोमी, हाजी मोहम्मद रफीक, साबिक चेयरमैन म्युनिसिपल कमेटी शोरकोट, हाजी मोहम्मद इकबाल, आरती चौधरी नादिर, राना शाहिद, राना शबीर चौधरी, नासिर समानियोस, मियां उस्मान चौधरी, कासिम गुल, रोजनामा वाकिफ, साबका काउंसलर हाजी मोहम्मद तलब, राना आसिफ ने खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर शेख फैसल नवाज का कहना था कि हम सब एक फैमिली के मेंबर हैं, इंशाअल्लाह शोरकोट प्रेस क्लब के साथ मुखलिस होकर काम करेंगे। गदाखा अवामी एक्शन कमेटी के ज़ेरे तमाम गदाखा में अहम इजलास तलब किया गया, जिसमें पानी की कमी समेत दीगर मसाइल पर गुफ्तगू की गई।
तेल के जमींदारों काश्तकारों ने अवामी एक्शन कमेटी ऑफिस में सैयद भूरल शाह की सरबराही में एक अहम मीटिंग मुनक्किद की, जिसमें मुख्तलिफ शाखों के जमींदारों काश्तकारों ने शिरकत की, जिसमें सैयद भूरल शाह, सैयद लियाकत शाह, जमाली मीर खादिम हुसैन रिंद, बीएनपी मेंगल जाफराबाद के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद अमीन मेंगल, मीर मोहम्मद कासिम सरबराज, चेयरमैन हकूक़ तहरीक गंदाका फहीम रिंद, गुलजार अहमद जमाली शाह, रकिया जमाली, अब्दुल वाहिद जमाली, मीर लाल जान मक्सी, मोहम्मद अमीन जमाली, अजीज जमाली, गुलाब खान जमाली और दीगर ने खिताब करते हुए कहा कि इंशाअल्लाह हम पानी के मसले पर एक दूसरे के साथ भरपूर ताउन करेंगे। इरिगेशन इंतजामिया पानी के मुनसिफाना तकसीम में मुकम्मल नाकाम हो चुका है। पानी हमारा बुनियादी मसला है। हमारे टेल के इलाके में पानी न होने की वजह से हमारे टेल के इलाके पंचर हो गए हैं। इंशाअल्लाह पानी के हुसूल के लिए हर प्लेटफॉर्म पर आवाज बुलंद करेंगे। इरिगेशन इंतजामिया को ये पैगाम दे रही है कि गंदाखा को पानी दिया जाए, वरना हम किसी सूरत खामोश नहीं बैठेंगे। इस मौके पर एक अहम मुशावरती कमेटी भी बनाने के लिए फैसला किया गया, जिसका बाकायदा ऐलान कुछ रोज बाद मुतवक्की है। चूनिया थाना सिटी पुलिस ने कार्रवाई करके पतंग फरोश गिरफ्तार कर लिए। गिरफ्तार मुलजिम वकास से 170 पतंगे और दीगर सामान बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। वजारत सेहत के तहत कोरोना वायरस की ताजा तरीन सूरत हाल से आगाही देने के लिए 28 फरवरी को मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस इतवार सबक वेबसाइट के मुताबिक वजारत में बताया गया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में वजारत सेहत और दाखिला के सीनियर हुकाम मौजूद थे। वजारत सेहत के तर्जुमान डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल आली ने कोरोना के हवाले से ताजा तरीन सूरत हाल से आगाह किया, जबकि वजारत दाखिला के तर्जुमान लेफ्टिनेंट कर्नल तलाल शहलूब सिक्योरिटी के हवाले से ब्रीफ कर रहे थे। वजारत दाखिला के तर्जुमान ने एसओपी की खिलाफ वर्जियों और हिदायत की पाबंदी न करने पर जुर्मानों के अदाद शुमार भी जारी किए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के मुकर्रीन से शहरियों और गैर मुल्कियों को भी सवालात की इजाजत थी। इस मकसद के लिए वजारत सेहत के ट्विटर अकाउंट पर दिए गए हैशटैग पर भी सवाल किए जा सकते हैं। मीरपुर खास से खबर शामिल करते हैं। गुलाम हुसैन शिराजी की रिपोर्ट के मुताबिक नवाही गांव दई 161 में कायम वाहिद गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल की इमारत खंडर हो गई। इमारत की छत से प्लस्तर गिरने लगा। तफसीलात के मुताबिक डिग्री के नवाही गांव में कायम गवर्नमेंट प्राइमरी गर्ल्स स्कूल की इमारत खतरनाक हो गई। स्कूल की इमारत 2 कमरों पर मुश्तमिल है, जबकि इमारत की 4 दीवारें भी मौजूद नहीं। क्लासरूम की छत के आए दिन प्लस्तर गिर रहे हैं, जिसकी वजह से इमारत का जमींदोज होने का खतरा है। इमारत के खतरनाक होने की वजह से इलाका मकीनों ने अपनी बच्चियां घर बिठा ली, जबकि कुछ वालिदैन ने मजबूरन गांव में मौजूद निजी स्कूल में दाखिल करवा दिया। इलाका मकीनों का मुतल्लिका हुकाम से मुतालबा है कि स्कूल की इमारत की मुरम्मत करवाई जाए ताकि बच्चियां अपनी तालीम जारी रख सकें। मंडी बहाउद्दीन के नवाही इलाके रुकन में एक ही रात में 3 घरों में चोरी की वारदातें, शहरी आदम तहफ्फुज का शिकार हो गए। आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। मंडी बहाउद्दीन के नवाही इलाके रुकन गांव में गुज़श्ता रात नामालूम चोरों ने अल्लाहयार सिकंदर हयात और एजाज नामे शख्स के घरों में चोरी की वारदातें करते हुए वहां से 10 तोले जेवर, 2,85,000 नकदी और कपड़ों समेत रोजमर्रा की अशिया भी फरार हो गए। अल्लाहयार का कहना है कि मेरी बीवी बच्चे सोए हुए थे कि रात को बूंदाबांदी शुरू हो गई, तो मेरी बीवी घरेलू अशिया समेटने के लिए उठी। जो ही कमरे का दरवाजा खोला तो दूसरे कमरे से चोर भाग निकले। शहरियों ने आए रोज होने वाली चोरी की वारदातों में मुसलसल इजाफे पर तशवीश का इजहार किया है। इफ्तिखार धारीवाल मेमोरियल फ्री आई कैंप में 600 से ज्यादा मरीजों का मुआयना, जबकि 450 मरीजों को मुफ्त अद्वियात और एनके दी गई। इन ख्यालात का इजहार दुआ ट्रस्ट लंदन के चेयरमैन वदूद मुश्ताक धारीवाल ने गुज़श्ता रोज दारा धारीवाल हरिया स्टेशन में गुफ्तगू करते हुए किया। वदूद मुश्ताक धारीवाल ने कहा कि डॉक्टरों ने 70 मरीजों को आंख के ऑपरेशन के लिए तजवीज किया है, जिनके ऑपरेशन चंद रोज बाद एहसानुल्लाह वेलफेयर आई अस्पताल लाहौर में मुफ्त होंगे। अल एहसान वेलफेयर आई अस्पताल लाहौर में मुफ्त होंगे, जबकि मरीजों को लाहौर आमदरफ्त रिहाइश और खाना भी फराहम किया जाएगा। दुआ ट्रस्ट लंदन के चेयरमैन वदूद मुश्ताक ने कहा कि फ्री आई कैंप के इनेकाद का मकसद गांव के दूर अफ्तादा रिहायशी इलाकों के गरीब और मुस्तहिक मरीजों को अमराज चश्म के लिए इलाज मुआवजे की मुफ्त सहूलत फराहम करना है, ताकि मखलूक की बेलौस खिदमत करके अल्लाह ताला की रजा और खुशनुदी हासिल की जाए। दिपालपुर सीनियर सहाफी डिस्ट्रिक्ट ओकाड़ा न्यूज वन के रिपोर्टर मजहर अब्बास चौधरी के घर चोरी की वारदात। 2 नामालूम मोटरसाइकिल सवार चोर आए, दीवार फलांग कर घर में दाखिल हुए। घर में मौजूद 2 LEDs, लैपटॉप, 75,000 नकदी और 7 तोले तलाई जेवरात चोरी करके ले गए। पुलिस ने जाय वकुआ का मुआयना किया। सरे शाम 6:30 बजे वारदात हुई। अहले खाना घर में मौजूद न थे। सीसीटीवी फुटेज में चोरों को वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। डीपीओ ओकाड़ा फैसल शहजाद से पुरजो मुतालबा किया गया कि नामालूम चोरों को जल्द अज जल्द गिरफ्तार किया जाए और माले मसरूका बरामद किया जाए।
फोर्ट अब्बास SHO जवाद हैदर और उनकी टीम ने सर्च ऑपरेशन के दौरान कार्रवाई करते हुए मुलजिम काशिफ नवीद व मोहम्मद इकबाल से 1210 ग्राम चर्स बरामद करके मुकदमा दर्ज कर दिया और मुलजिम काशिफ नवीद को गिरफ्तार करके हवालात में बंद कर दिया। SHO जवाद हैदर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बहुत जल्द फोर्ट अब्बास से तमाम मनशियात फरोशों का सफाया कर दिया जाएगा ताकि आने वाली नस्लें इस मंशियात जैसी लानत से बच सके। मेंबर पाकिस्तान बार काउंसिल आजम नजीर तारड़ एडवोकेट की वनी के तारड़ आमद मुस्लिम लीग नून की जानिब से टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर सेनेटर मुंतखब होने वाले आजम नजीर तारड़ एडवोकेट की वनी के तारड़ अपने आबाई गांव आमद हुई। आजम नजीर तारड़ की आमद पर उनका शायान शान तरीके से इस्तकबाल किया गया। इस्तकबाल में उन पर फूलों की पत्तियां निछावर की गईं और पैनाफ्लेक्स से गलियां सजा दी गईं। आजम नजीर तारड़ एडवोकेट को वनी के तारड़ से 2 किलोमीटर दूर ही रोका गया और रैली की शक्ल में वनी के तारड़ उनके घर लाया गया। इस मौके पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की ज़ली क़यादत जिनमें मियां मोहम्मद अफजल हुसैन तारड़ और साबिक वजीर सेहत तायरा अफजल तारड़ और दीगर मौजूद थे। खैरपुर के करीब 5 घरों को आग ने अपनी लपेट में ले लिया। घरों में मौजूद कीमती सामान जलकर राख हो गया। खैरपुर के थाने पेरोसन की हदूद डोमकी मोहल्ला में 5 घरों को अचानक आग लग गई। आग लगने से घरों में मौजूद कीमती सामान जल गया। इस मौके पर अहले मोहल्ला ने आग को बुझाने में अपना किरदार अदा किया। इत्तला देने के बावजूद फायर ब्रिगेड का अमला न पहुंच सका। मुतासर खानदान की DC खैरपुर और मुखैर हजरात से मदद की अपील। सर्कल समुद्री के इलाके में 2 मोटरसाइकिलों में तसादुम, 2 अफराद शदीद जख्मी, सिविल अस्पताल मुंतकिल। सर्कल समुद्री के इलाके नवाही गांव के करीब 2 मोटरसाइकिलों में तसादुम हुआ। रेस्क्यू जराये के मुताबिक हादसे में 2 अफराद शदीद जख्मी हुए जिन्हें सिविल अस्पताल समुद्री मुंतकिल किया गया। हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया जबकि जख्मियों में 35 साला मोहम्मद रियाज और 45 साला एजाज शामिल हैं। दोनों जख्मियों का ताल्लुक नवाही गांव 440 गाफवे और 141 गाफवे से बताया जाता है। एक शख्स की हालत ज्यादा तशवीशनाक बताई जा रही है। चूनिया थाना कंगरपुर पुलिस की कार्रवाई। मुर्गों की लड़ाई पर जुआ करवाने वाले 4 जवारी गिरफ्तार। मुलजमान के कब्जे से पुलिस ने मोबाइल फोन, 1000 रुपए नकदी और मुर्गे बरामद कर लिए। मुलजमान के खिलाफ जुआ एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। जिला मीरपुर खास के तालुका डिग्री में इंतजामिया की नाअहली और बेहिसी के बायस इलाके में मच्छरों की भरमार है जिसके बायस तालुका डिग्री में मलेरिया फैलने का खतरा ज्यादा हो गया। लेकिन इंतजामिया की जानिब से मच्छर मार स्प्रे न होने के बायस मच्छरों की अफजाइश में इजाफा हो रहा है जिससे मलेरिया और डेंगू का खदशा है। अहले इलाका ने अरबाब इख्तियार से मुतालबा किया कि मच्छरों की अफजाइश को रोकने के लिए मच्छर मार स्प्रे किया जाए। मंडी अहमदाबाद से खबर है। इलाके के मशहूर सियासी समाजी शख्सियत पेस्टिसाइड डीलर जिले नायब सदर पाकिस्तान अवामी तहरीक चौधरी मजहर जाहिदी ने आजम मैरिज हॉल में किसानों को पौधों के इकसाम और न्यू मदीना एग्रो कॉम्प्लेक्स के प्रोडक्ट से आगाही देने के लिए एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। इस मौके पर इलाके भर से किसानों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर न्यू अलमदीना एग्रो कॉम्प्लेक्स के रीजनल मैनेजर अमार कयूम ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और किसानों को तहरीरी डायग्राम्स बनाकर पौधों की इकसाम और न्यू अलमदीना एग्रो कॉम्प्लेक्स के हवाले से गाइडलाइन दी। इस मौके पर वानिया प्रेस क्लब रजिस्टर्ड मुनीर रजा, यासीन सोमी खान वटू समेत किसानों की बड़ी तादाद ने इस प्रोग्राम में शिरकत की और ज़ली नायब सदर पाकिस्तान अवामी तहरीक चौधरी मजहर जाहिदी की इस काविश का खूब खैर मकदम किया। इस मौके पर पेस्टिसाइड डीलर ज़िले नायब सदर पाकिस्तान अवामी तहरीक ने शिरकत से खिताब करते हुए कहा कि किसान हमारा सरमाया है, किसान खुशहाल होगा तो मुल्क खुशहाल होगा। किसानों को बेहतरीन क्वालिटी की चीजें फराहम करना हमारी अव्वली तरजीहात में शामिल है। दीपालपुर में चोर गैंग बेलगाम, नामालूम चोरों ने सीनियर सहाफी के घर का सफाया कर दिया। लाखों मालियत के तलाई जेवरात, नकदी और घरेलू सामान सरे शाम ही चोरी कर लिया गया। सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। दीपालपुर में थाना सिटी से चंद कदम के फासले पर नौबहार कॉलोनी में गुज़िश्ता शाम दिन दहाड़े अहले खाना के घर में मौजूद की नापाकर मोटरसाइकिल सवार नामालूम चोर दीवार फलांग कर सीनियर सहाफी मजहर अब्बास के घर में दाखिल हुए। लाखों मालियत के तलाई जेवरात, 1000 रुपए नकदी और कीमती घरेलू सामान चोरी कर लिया। आवाज न्यूज ने वारदात की सीसीटीवी फुटेज हासिल कर ली जिसमें नामालूम चोरों को घर के अंदर दाखिल होते हुए और सामान चोरी करके ले जाते हुए वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। सेक्रेटरी जनरल PFUJ राना मोहम्मद अजीम समेत जिला भर के सहाफी तंजीमों ने वारदात पर होने की सख्त मजम्मत की है और DPO फैसल शहजाद से फौरी नोटिस लेने का और मुलजमान की गिरफ्तारी और माल मसरूका बरामद करने का मुतालबा किया है।
पिंडी गेट में एक माह कबल कत्ल होने वाले शख्स वली मोहम्मद के वारिस ने माजूर बच्चे की वसासत से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और आरपी रावलपिंडी से इंसाफ के लिए अपील कर दी। अटकी तहसील पिंडी गेट में एक माह कबल वली मोहम्मद नामी शख्स रात भर काम करके सुबह वापस अपने काम से घर आ रहा था कि पहले से ताक में बैठे हुए 4 मुलजमान ने नामालूम वजूहात पर फायरिंग कर दी, जिससे वली मोहम्मद मौके पर जहाँ भाग हो गया। वाकया साबका बच्चों की रंजिश बताई जाती है। बुरसा ने इस अफसोसनाक वाकये पर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान, आरपी और रावलपिंडी से अपील की है कि मुलजमान में से अब तक 3 मुलजमान गिरफ्तार हुए, जबकि चौथा मुलजिम अभी तक गिरफ्तार नहीं हो सका। लिहाजा इंसाफ के तकाजों को पूरा करते हुए चौथे मुलजिम को भी गिरफ्तार किया जाए और माजूर बच्चे की दुआ लें। बुरसा ने मासूम बच्चों और माजूर बच्चे के लिए इमदाद की अपील भी की है। पिंडी गेट माल मंडी मवेशी से बात कर रहा हूँ और मेरा चाचू मोहम्मद वली वो सब्जी वाली मंडी से आ रहा था। रात को 5 बजे काम पे गया हुआ था और सुबह तकरीबन 10:50 पे आ रहा था। तो ये 21 तारीख को जीटी रोड ठीक 10 बजे और 50 मिनट में कत्ल हो गया था। तो इनका मुस्लिमान रज़ा खान और उसके बाद समर गोले, उसके बाद मूसा खान, जो इसमें एक और है वो फरार हो गए। उसका घर भी है यहाँ पिंडी गेट में। जो इनके छोटे बच्चे ये बच्चे इसके रह गए थे। सर, हमें इमरान खान साहब से गुजारिश है कि हमें इंसाफ दे चाहिए। उसके बाद DIG से साहब से दरख्वास्त है कि हमें इंसाफ दीजिए चाहिए। वज़ीर आला पंजाब से गुजारिश है कि हमें इंसाफ दी चाहिए। सर, हम अभी क्या करें, इसके छोटे बच्चे ये देखो मजदूर बच्चे सर ये रह गए और उसके बाद ये बच्चे हैं जो घर पे सर ये रह गए। इस तरह हिसाब है सर, हमें इंसाफ चाहिए। गुजरावाला स्वी नॉर्दर्न गैस कंपनी के एग्जीक्यूटिव एसोसिएशन के इलेक्शन 2021-23 यूनिटी ग्रुप ने मैदान मार लिया। सदर जनरल सेक्रेटरी की सीट तमाम ओहदों पर यूनिटी पैनल कामयाब। स्वी नॉर्दर्न गैस कंपनी के एग्जीक्यूटिव एसोसिएशन के इलेक्शन 2021-2023 में सूबा पंजाब और KPK से ताल्लुक रखने वाली कंपनी के 1200 वोटर्स ने अपने अपने दफातर से ऑनलाइन वोटिंग में हिस्सा लिया। पोलिंग सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रही। नताइज के मुताबिक यूनिटी ग्रुप के सानुल्ला भट्टी सदर, अहमद आफ्ताब अशरफ जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हुए। गुजरावाला रीजनल दफ्तर से इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले सीनियर इंजीनियर आसिम सरवर मीर एग्जीक्यूटिव मेंबर मुंतखब हुए। इलेक्शन जीतने पर सुई गैस हेड ऑफिस गुजरावाला में जश्न मनाया गया। एग्जीक्यूटिव मेंबर मुंतखब होने पर आसिम मीर के दफ्तर पर सुई गैस अफसरान और मुलाजमी ने उनका भरपूर इस्तकबाल किया और फूलों की पत्तियां निछावर की गईं। पिंडी भटिया में एक शादी के मौके पर अजीम महफिल नात का एहतमाम किया गया, जिसमें खुसूसी नात पाकिस्तान के अजीम सनाखान मोहम्मद अवैस रजा कादरी ऑफ कराची ने पेश की। पिंडी भटिया महफिल पाक में नकाबत के फराइज मियां मजहर अली चिश्ती ने अदा किए। इस महफिल का एहतमाम शेख फजल अहमद कादरी ने अपने बेटे शेख मुख्तार अहमद की शादी के मौके पर किया, जबकि महफिल में मेहमान खुसूसी असिस्टेंट कमिश्नर पिंडी भटिया वासिक अब्बास, DSP पिंडी भटिया इरफानुल हक, SHO पिंडी भटिया नजम ताकत चौधरी बाबर शफीक, साबका चेयरमैन टाउन कमेटी पिंडी भटिया ने शिरकत की। महफिल में समाजी सियासी वकला सहाफियों समेत इलाके भर की कसीर तादाद में शिरकत की। इस महफिल की तमाम तर जिम्मेदारियों के फराइज हाफिज कासिम चिश्ती जायज फ्रेंचाइज पिंडी भटिया ने अदा किए। दुखी अवामी नशर पार्टी की अपील पर असद खान अचकजई के कत्ल के खिलाफ शहर में मुकम्मल शटरडाउन हड़ताल जारी, हर किस्म के कारोबारी मराकज बंद, एहतजाजी रैली और मुजाहिरा। दुखी में भी बलोचिस्तान भर की तरह अवामी नशर पार्टी के सूबाई प्रेस सेक्रेटरी असद खान अचकजई के अगवा और 5 महीने बाद लाश मिलने के वाकये के खिलाफ मुकम्मल शटरडाउन हड़ताल रही। हड़ताल की वजह से हर किस्म के कारोबारी मराकज बंद रहे, ताहम सिर्फ तंदूर और मेडिकल स्टोर्स खुले रहे। हड़ताल की हिमायत मुस्लिम लीग नून, जमीयत उलमा इस्लाम, जमात इस्लामी, अंजुमन ताजरान के दोनों धड़ों, पशतूनख्वा मैप और दीगर सियासी पार्टियों ने की। बादजा अवामी नशर पार्टी के जिले सदर हाजी इज्जत खान नासिर की क़यादत में एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली के शुरका ने शहर के मुख्तलिफ रोड्स पर चक्कर लगाने के बाद बादशाह खान चौक पर एहतजाजी मुजाहिरा किया। मुकर्ररीन ने खिताब करते हुए कहा कि पश्तून वतन के वसाइल और पश्तून कौम के हुकूक की बात करने वालों को उठाकर लाशें 5 महीने लापता रहती हैं। उन्होंने कहा है कि आज वो रियासती इदारे कहा है जो गंदे पानी में सुई ढूंढने के दावे करती थी। सूबाई हुकूमत कोयटा से अगवा होने के बाद बावजूद 5 महीने तक उसकी लाश लापता होने से मालूम होता है कि हुकूमत कातलों की सरपरस्ती करती है। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दों और अगवा सिर्फ पश्तून, बलोच और सिंधी वतन में क्यों होते हैं, हमें कोई इसका जवाब दे। असद खान अचकजई की गाड़ी लेविस एहलकार से बरामद हुई, जिसने कत्ल का एतराफ किया। कत्ल में और कौन कौन मुलव्विस हैं, तमाम कातलों को मंजर आम पर लाया जाए और अवाम को हकाइक बताए जाएं।
साबिक सूबाई उम्मीदवार रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मिर्जा अली रजा बेग ने महकमा रेलवे की जानिब से होने वाले तजावुजात के खिलाफ होने वाला ग्रैंड ऑपरेशन खत्म करवा दिया। इस मौके पर अहलियान इलाका ने माला पहनाकर मिर्जा अली रजा बेग का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर मिर्जा अली रजा बेग ने आवाज न्यूज से बात करते हुए कहा कि 27 फरवरी को महकमा रेलवे के तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन शेड्यूल था, जिस वजह से शहरियों के घरों और दुकानों को मिसमार किया जाना था। अपने शहर के शहरियों को परेशानी देखते हुए महकमा रेलवे के आला अफसरान से मुलाकातें करते हुए किराया देने की पेशकश कर दी थी। इंशाल्लाह महकमा रेलवे घरों और दुकानों को मिसमार करने की बजाय माहाना किराया लिया करेंगे। मेरे मोहतरम अंकल साबिक वज़ीर आला पंजाब मियां मंजूर अहमद खान भट्टू की खुसूसी काबिश से हम ऑपरेशन को रुकवाने में कामयाब हुए और महकमा रेलवे से तमाम मामलात भी तय कर लिए हैं। इंशाल्लाह अवामी तसल्सल को बिला तफरीक जारी रखेंगे, बगैर हुकूमती ओहदे के अवामी खिदमत करने के लिए कोशा हैं। तेजी शॉपिंग के लिए बाजार आने वाली खातून का नकदी समेत कीमती सामान गाड़ी से चोरी कर लिया गया। चोर गाड़ी में पड़ा हैंड बैग चोरी करके रफू चक्कर हो गए। आवाज न्यूज ने चोरी की सीसीटीवी फुटेज हासिल कर ली। मुल्क भर की तरह मंडी अहमदाबाद में भी 13 रजब जश्न वलादत मौलाए कायनात हजरत अली अलैहिस्सलाम निहायत अकीदत और एहतराम से मनाया गया। मंडी अहमदाबाद मुल्क भर की तरह 13 रजब जश्न वलादत मौलाए कायनात हजरत अली अलैहिस्सलाम निहायत अकीदत और एहतराम से मनाया गया। इसी सिलसिले में डेरा सैयद नाजिम अली शाह पर एक महफिल ज़हूर पुर नूर मौलाए कायनात हजरत अली अलैहिस्सलाम मुनक़िद हुई, जिसमें लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। महफिल ज़हूर पुर नूर मौलाए कायनात हजरत अली अलैहिस्सलाम के मौके पर मौलाना ज़बार हुसैन आबदी ने हजरत अली अलैहिस्सलाम की फजीलत बुलंद बाला रुतबे पर खिताब किया। मशहूर नात ख्वां सैयद तलाल शब्बीर तिरमिज़ी ने कसीदा हजरत अली पढ़कर मौलाए कायनात से अपनी मोहब्बत का इजहार किया। महफिल के इख्तिताम पर मौलाए कायनात हजरत अली अलैहिस्सलाम का केक भी काटा गया। महफिल के मेजबान सैयद अबू तालिब शाह, सैयद नजफ अली शाह और सैयद अली हैदर शाह की जानिब से लंगर का वसी इंतजाम किया गया। इस मौके पर सरपरस्ती आला प्रेस क्लब रजिस्ट्रार सैयद इजहार हुसैन शाह नकवी, फाइनेंस सेक्रेटरी सैयद इमरान एजाज नकवी, ख्वाजा अली हुसैन जलई, नायब सदर पाकिस्तान अवामी तहरीक चौधरी मजहर, नजीर अहमद, मुतवल्ली इमाम बारगाह, सैयद हाफिज अली शाह, सैयद फिदा हुसैन शाह समेत दीगर मुअज़्ज़ज़ीन ने कसीर तादाद में शिरकत की। इस मौके पर फिजा मौलाए कायनात के जिक्र से महक उठी। अली अली के बुलंद शगाफ नारों ने महफिल को चार चांद लगा दिए। जश्न ज़हूर पुर नूर मौलाए कायनात हजरत अली अलैहिस्सलाम के महफिल के इख्तिताम पर मुल्क को सलामती के लिए दुआए खैर भी करवाई गई। 13 रजब पाकिस्तान समेत आलमी इस्लाम में अमीरुल मोमिनीन अली इब्ने अबू तालिब अलैहिस्सलाम का यौम वलादत इंतहाई अकीदत और एहतराम से मनाया गया। इस सिलसिले में गुजरावाला के नवाही इलाके पहाड़ीवाला में खुसूसी महफिल समा का भी एहतमाम हुआ। रजब जश्न मौलूद काबा वलादत बासादत हजरत अली अलैहिस्सलाम के पुरनूर मौके पर पीर सैयद शब्बीर हुसैन शाह साहब ने 200 पाउंड वजनी केक काटा, जिसमें सैकड़ों आशिकाने अली मुर्तज़ा अलैहिस्सलाम ने शिरकत की। अमीरुल मोमिनीन हजरत अली अलैहिस्सलाम अल-मोमिनीन अली हजरत अली अलैहिस्सलाम की वलादत 13 रजब को खाना काबा में हुई। इसी सबब आपको मौलाद काबा भी कहा जाता है। हर साल की तरह इस साल भी 27 फरवरी 2021 को दरगाह सैयद दनु नजर दरगाह सखी हाशिम शाह मोहल्ला मीर हसन जिला मटियारी में फकीर माशूक अली मल्लाह शाहिद अली मेमन की तरफ से अजीमुशान जश्न मौला अलैहिस्सलाम की आमद की खुशी में मुनक़िद किया गया, जिसमें पाकिस्तान के मशहूर नात ख्वां राव बरादर मौला अली अलैहिस्सलाम की शान में मदह ख्वानी करेंगे। याद रहे कि ये वो जश्न है जिसमें हर मकतबा फिक्र, हर मजहब के लोग और दीवान हर मकतब फिक्र और हर मजहब के लोग शरीक होते हैं, जिसकी मिसाल इस आज के दौर में नफरतों के दौर में कहीं नहीं मिलती। पिछड़ा कुछ इस सदा से कि रुत ही बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। टोबा टेस्टिंग से अफसोसनाक खबर है। पीटीआई के साबिक काउंसलर राना मोहम्मद अहमद सुल्तान खालिक हकीकी से जा मिले। टोबा टेस्टिंग से खबर देते चले पीटीआई के साबका काउंसलर राना मोहम्मद अहमद सुल्तान खालिक हकीकी से जा मिले। अस्पताल जराये के मुताबिक राना सुल्तान की मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई। राना मोहम्मद अहमद सुल्तान की नमाज जनाजा टोबा तहसील के गौशाला कब्रिस्तान में अदा की गई। इस मौके पर मीडिया पर्सन और सियासी समाजी शख्सियात समेत अहले इलाका ने कसीर तादाद में शिरकत की और मरहूम की मगफिरत के लिए दुआएं भी की गई। राना मोहम्मद अहमद सुल्तान की मौत खबर कर टोबा तहसील में सन्नाटा छा गया।
डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर जाफराबाद इफ्तिखार अहमद ने कहा है कि पुलिस फोर्स को जदीद सहूलियात की फराहमी के लिए हंगामी बुनियादों पर इक़दाम किए जा रहे हैं। अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ पुलिस फोर्स का अवलीन जिम्मेदारी है। ताफ़ी माशरे का आईना है। इन ख्यालात का इज़हार डीपी इफ्तिखार अहमद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ओस्ता मोहम्मद में नौमुंतखब काबीना को मुबारकबाद देते हुए की। पुलिस फोर्स को जदीद सहूलियात की फराहमी के लिए तमाम दस्तयाब वसाइल को बरूज़कार लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि अमन अमान की सूरत हाल को मजीद बेहतर करने के लिए जाफराबाद भर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट करके पुलिस गश्त में इजाफा कर दिया गया है। डीपीओ इफ्तिखार अहमद ने मजीद कहा कि आवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए ओस्ता मोहम्मद समेत जाफराबाद भर में ईगल मददगार फोर्स तैनात करके पुलिस गश्त में इजाफा कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि जुर्म पेश अनासिर कितना ही बाज़र क्यों न हो, उन्हें कानून की गिरफ्त में लाएंगे। मजीद कहा कि सहाफ़ी माशरे का आईना है। सहाफ़ी बरादरी ज़द सहाफ़त से इज्तनाब करे। नौजवान नस्ल मुस्तकबिल के मामार हैं। उनके मुस्तकबिल को संवारने के लिए पुलिस फोर्स मंशियात फरोशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। मंशियात फरोश हरगिज रियायत के मुस्तहिक नहीं। उन्होंने कहा कि पुलिस एहलकार अपने फराइज बयानदारी के साथ सर अंजाम दें और मजलूम की फौरी दादरसी करें। गफलत बरतने वाले पुलिस एहलकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। खैरपुर में पहली बार रोटरी इंटरनेशनल सिंध बलोचिस्तान रेंज की कॉन्फ्रेंस 6 मार्च को खैरपुर में मुनक़िद की जाएगी। रोटरी इंटरनेशनल एड टू गवर्नर अंजीना अब्दुल जब्बार शेख ने सहाफियों से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि रोटरी इंटरनेशनल अपनी मदद आपके तहत माशरे की बेहतरी के लिए काम कर रही है। हमारा मकसद है कि एक तरक्की याफ्ता माशरे का क़याम अमल में लाया जा सके। उन्होंने मजीद कहा कि खैरपुर में पहली बार रोटरी इंटरनेशनल सिंध बलोचिस्तान रेंज की कॉन्फ्रेंस 6 मार्च को मुनक़िद की जाएगी, जिसमें मुल्क भर से रोटरी से वाबस्ता शख्सियात शरीक होंगे और इस कॉन्फ्रेंस में रोटरी के ज़ेरे इत्तमाम काम करने वाले क्लब्स की कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा और इन्हें बेहतरीन कारकर्दगी पर इनामात से भी नवाजा जाएगा। मीरपुर खास सिंध डिगरी के करीब जलाल अबड़िंग पर ट्रैफिक हादसे ने एक जान ले ली। तफसीलात के मुताबिक डिगरी के करीब टंडो जाम मोहम्मद रोड पर जलाल अबड़िंग स्टॉप के करीब तेज रफ्तार कार ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में मोटरसाइकिल सवार पुलिस एहलकार अतम नेगवाड़ मौके पर ही हलाक हो गया। ट्रैफिक हादसे में हलाक होने वाला पुलिस एहलकार अतम नेगवाड़ 194 का रिहायशी था। मुतवफ़्फ़ी की लाश डिगरी अस्पताल लाई गई, जहां जरूरी कार्रवाई के बाद लाश वर्सा के हवाले कर दी गई। पुलिस ने गाड़ी और ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। मुतवफ़्फ़ी के मामू अर्जुन लाल ने मीडिया को बताया कि अतम नेगवाड़ उनके पास जलाल अबड़ंग आया हुआ था। वहां से घर जाने के लिए निकला तो हमें इत्तला मिली कि आपके भांजे का एक्सीडेंट हो गया है। कसूर से खबर है, डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल में एक रोजा सालाना फनफेयर का इनेकाद किया गया। डिप्टी कमिश्नर आसिया गुल ने फनफेयर का इफ्तिताह किया। फनफेयर के मौके पर कल्चरल स्टॉल, बच्चों के लिए झूले, खाने पीने की अशिया के स्टॉल्स लगाए गए थे। देहाती जिंदगी के अहम पहलुओं को उजागर करने के लिए फर्जी गांव रोशनपुरा भी कायम किया गया था। डिप्टी कमिश्नर आसिया गुल ने कहा कि निसाबी सरगर्मियों के साथ हम निसाबी सरगर्मियों को भी यकसा अहमियत देना मौजूदा वक्त की अहम जरूरत है। उन्होंने कहा कि नई नस्ल को अपनी सकाफत से रोशनास करवाने से ही कल्चर को आइंदा नस्लों को मुंतकिल किया जा सकता है। डिप्टी कमिश्नर ने फनफेयर के बेहतरीन इंतजामात पर स्कूल इंतजामिया, असातिज़ा और तालिबात की कारकर्दगी को सराहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा मिसेज मुजम्मल मसूद भट्टी, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस एंड प्लानिंग माहम आसिफ मलिक, प्रिंसिपल DPS कर्नल रिटायर्ड मोहम्मद अदील, एडमिनिस्ट्रेटर मोहम्मद जहांगीर चोपड़ा भी इस मौके पर मौजूद थे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने कहा कि वाशिंगटन के सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात अहम हैं और ये ताल्लुकात दोनों ममालिक के दरमियान बाहमी दिलचस्पी और इक़्तिदार के आईनादार हैं। अमरीकी नशरियाती इदारे CNN के मुताबिक अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने स्निचर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात अहमियत रखते हैं। हम मुमलिकत का दिफा करते रहेंगे। एंटोनी ब्लिंकन ने तस्दीक की कि सदर जो बाइडन समेत अमरीकी हुकाम ने अपने सऊदी हममनसबों से बात की है। दरियास्ता पेंटागन के प्रेस सेक्रेटरी जॉन कर्बी ने जुमे को कहा था कि सऊदी अरब खत्ते में स्ट्रेटेजिक पार्टनर रहेगा। हाफिजाबाद बासिर अफराद के कुत्तों का मेहनत कश की बेटी पर हमला। स्कूल से वापसी पर कुत्तों ने मेहनत कश की बेटी सना पर हमला करके शदीद जख्मी कर दिया। बासिर अफराद को कुत्तों से मना करने पर मेहनत कश पर भी बेईमाना तशद्दुद। बासिर अफराद के पालतू कुत्ते पहले भी मुतअद्दिद लोगों को काट चुके हैं। पुलिस ने बासिर मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उन्हें गिरफ्तार कर लिया। DPO डॉक्टर रिजवान अहमद ने कहा कि कोई कानून से बालातर नहीं, जुर्म पेशा अफराद के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रहेगा। फिजरों में 9 साला बच्ची ज्यादती के बाद कत्ल। बच्ची गुज़श्ता रात वालदा के साथ शादी की तकरीब में गई थी। दौरान तकरीब बच्ची की गुमशुदगी पर पुलिस ने तलाश शुरू कर दी। 9 साला शबाना को मुबैना ज्यादती के बाद कत्ल किया गया।
बच्ची को गले में फंदा लगाकर कत्ल किया गया। बच्ची की लाश चित्सा इंटरचेंज के करीब पंजढेर गांव से बरामद हुई। बच्ची का हिजरो अस्पताल में पोस्टमार्टम जारी। जी बिल्कुल, ये तहसील अजरुक के गांव नरतोपा की 9 साल बच्ची ज्यादती के बाद कत्ल कर दी गई। बच्ची गुज़िश्ता रात वालिद के साथ शादी की तकरीब में गई थी। दौरान तकरीब बच्ची गुमशुदगी पर वर्षा ने तलाश शुरू कर दी। 9 साल शबाना को मुबीना ज्यादती के बाद कत्ल किया गया। बच्ची को गले में फंदा लगाकर कत्ल किया गया। बच्ची की लाश छछ अंडरचें के करीब पाइडेर गांव से बरामद हुई। बच्ची का अजरो अस्पताल में पोस्टमार्टम जारी है। पुलिस मसरूफ तफ्तीश है। जी खानकोट पुलिस की कार्रवाई, सियाहकारी कत्ल में मतलूब मुलजिम गिरफ्तार। डीआईजी नसीराबाद शाहबज़ीन लहरी के इक़दामात और एसएसपी नसीराबाद अब्दुल हई आमिर बलोच की हिदायत पर डीएसपी इरशाद अली गोला की निगरानी में पुलिस थाना खानकोट एसएचओ लाम हैदर मंजू ने कार्रवाई करके सियाहकारी के कत्ल में रूपोश मुलजिम मोहम्मद आलम उर्फ राजू को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस मजीद तफ्तीश जारी रखे हुए है। मिंचनाबाद में आज सुबह हार्डवेयर की दुकान में अचानक आग भड़क उठी। देखते ही देखते आग ने दुकान में पड़े सामान को अपनी लपेट में ले लिया और लाखों रुपए का सामान खाकस्तर हो गया। अहले इलाका और फायर ब्रिगेड के अमले ने तवील जिद्दोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया। आग लगने की वजह ताहाल मालूम न हो सकी। पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं। 10 साल बच्चे ने सेब खाने का अनोखा मुकाबला जीत लिया। फैसलाबाद में 10 साल बच्चे हसीबुल्ला ने सेब खाने का अनोखा मुकाबला अपने नाम कर लिया। सेब को एक रस्सी के साथ बांधा और बच्चों के हाथ भी पीछे बांध दिए गए और हसीबुल्ला ने बड़ी फुर्ती से सेब खाया, मुकाबला जीत लिया। मुकाबले में 14 बच्चे शरीक हुए और जीतने वाले बच्चे को नकद इनाम और ट्रॉफी से भी नवाजा गया। अतीजी खानका शरीफ रोड पर पेट्रोलिंग पोस्ट अब्बासी के करीब ट्रॉलर की मोटरसाइकिल को टक्कर, मोटरसाइकिल सवार जाबक हो गया। जाबक होने वाला पुलिस कांस्टेबल अजहर तमासट्टा का रिहायशी है जो ड्यूटी के बाद अपने घर जा रहा था और हादसे का शिकार हो गया। आवाज न्यूज से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए आवाज न्यूज।